अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, न्यू आने वालों को मेरे चैनल पर वेलकम है। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक स्किल सिखाने जा रही हूँ जो आपने शॉर्ट टाइम में पेपर के दरमियान, अगर आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि आप लोगों ने अपना पेपर भी कंप्लीट करना है और सेकेंडली आप लोगों ने अपना पेपर नीट भी रखना है, तो आप लोगों को क्या करना है या क्या करना चाहिए, वो कौन सी टिप्स हैं जो आप लोगों को जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है। गाइस, सबसे पहले तो आप ये स्टेशनरी देख लें। इस स्टेशनरी जो है, कुछ स्टूडेंट्स कट मार्कर यूज़ करते हैं, कुछ जेल पेन यूज़ करते हैं, कुछ ब्लू बॉल पेंट्स यूज़ करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कट मार्कर यूज़ नहीं करते। आप लोग कोई भी मार्कर यूज़ करते हैं, आप लोगों की राइटिंग जो स्टाइल है वो अपना है, आप लोगों का लिखने का तरीका अपना है। जो आप लोगों के दिल में आता है आप लोग वो स्टेशनरी यूज़ किया करें जो अकॉर्डिंग टू योर डिमांड है, पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग, लाइक ब्लू ब्लैक जस्ट ये होता है। तो अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने क्या करना है कि शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, इन दोनों का मैं आप लोगों को तरीक़ाकार बताऊंगी कि आप लोगों ने अपने पेपर को नीट कैसे करना है। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी आप लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। एग्ज़ाम्स के बाद मैं डिटेल्ड में आप लोगों के साथ प्रेजेंटेशन की वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से आपने प्रेजेंटेशन को जो है वो अपनी बिल्डअप करना है। वो स्टूडेंट्स जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, जिनकी राइटिंग गंदी है या गंदी हो जाती है, या वो बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी राइटिंग जो है वो नीट हो, फिर भी नीट नहीं होती, उनके लिए डिटेल्ड वीडियो आफ्टर एग्ज़ाम्स। लेट मी क्लियर सम थिंग्स। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाने के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। आप सबसे ऊपर हेडिंग देते हो शॉर्ट क्वेश्चंस। आइदर आप कट मार्कर यूज़ कर रहे हो या इट्स अप टू यू। सो आप लोग क्या करते हो, आप लोग पहला शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया, लिखा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, और वो पूरा क्वेश्चन जो है आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। ये शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ। अब होता ये है कि आप जब पूरा क्वेश्चन लिखते हो तो आपका मिनिमम जो है वो 5 मिनट्स क्वेश्चन लिखने पे लग जाते हैं अगर आप अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन लिख रहे हो, और मैक्सिमम 10 मिनट्स भी चले जाते हैं। फिर आप क्वेश्चन पूरा लिखने के बाद लिखते हो आंस, और आप खुद बताएं आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। इसके बरक्स अगर आप डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चन का फर्स्ट जो वर्ड है, कीवर्ड है, वो लिखें, उसके बाद डैशेस लगा के लास्ट कीवर्ड लिखें और डायरेक्ट आंसर लिखें, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो मैनेज हो सकता है। मैनेजमेंट टाइम की बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। सेकेंडली आपका पेपर नीट रहेगा। पहली बात शॉर्ट क्वेश्चन में ये हो गई कि आपने क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखना, क्वेश्चन के रिगार्डिंगली कीवर्ड लिखना है। सपोज़ हम करते हैं डिफ़ाइन और लास्ट पे हम ऐसे कोई भी कीवर्ड लिख के और उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, हमें पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड बात आ गई आपकी कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। लेंथ कितनी होनी चाहिए, हाउ मच लेंथ ऑफ योर शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए गाइस। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है टू द पॉइंट, रेलिवेंट। तो मैक्सिमम आप लोग जो है वो इसकी 4 लाइन्स, 4 to 5 लाइन्स, मिनिमम जो है वो आप लोग इसकी 3 लाइन्स, मिनिमम हम लिखेंगे इसकी 3 लाइन्स, मैक्सिमम हम लिखेंगे इसकी 5 लाइन्स। अब एक और आप लोग जो है वो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर लें। इसके अंदर आप लोगों ने कोई भी डायग्राम जो है वो नहीं बनानी, अगर आप लोगों ने साथ डिटेल लिखी हुई है। इफ़ डिटेल रिटर्न then no diagram, if not then yes you can pick।
अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने पहले ही 4 to 5 लाइंस की डिटेल लिख दी है तो आप लोगों के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आप लोग डायग्राम्स बनाएं, चार्ट्स बनाएं, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप लोगों ने वहाँ पे लेंथ रिक्वायर्ड नहीं है, डायग्राम्स के थ्रू आप लोगों को डिटेल रिक्वायर्ड है, तो आप लोग डायरेक्ट डायग्राम ही बनाएंगे, उसके थ्रू ही आप लोग डिटेल लिखेंगे, लेकिन टू द पॉइंट और रेलिवेंट। इतना भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए कि आप लोग एक वर्ड में लिख लो, और इतना भी लॉन्ग नहीं होना चाहिए कि आप लोग पूरा पेज ही भर दो। अब मैंने जो पेपर्स चेक किए थे एज अ एग्ज़ामिनर एट दैट टाइम, तो मैंने लीनियंट मार्किंग कर दी, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपल्सरी है कि आप लोगों को इन स्ट्रैटेजीज़ का पता हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस को जब आप लोगों ने करना है तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है कि आप लोग पहले पहला क्वेश्चन कर लो, पहले दूसरा क्वेश्चन कर लो, या पहले फोर्थ क्वेश्चन कर लो। तो आप लोग अगर पहले 4 क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग ही लिखेंगे, ठीक है। आप लोग इसको अपने से अगर 1 बना दें या अपने से अगर 2 बना दें तो ये जो एग्ज़ामिनर है ये रॉन्ग कर देता है, ठीक हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात, उसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आऊँगी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। पेज को मैं इसलिए हॉरिजॉन्टल कर रही हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा इजीली समझ आ जाए। आप लोग मेरे हैंड्स में कितनी ज़्यादा स्टेशनरी देख रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंटेशन देने के चक्कर में इसको पहले ओपन किया, इसको पहले क्लोज़ किया और पॉइंट लिखा, फिर इसको ओपन किया और फिर दोबारा से पॉइंट लिखा, तो इसमें भी आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो कभी आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। अगर आप लोग मेरे जैसे स्टूडेंट रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने थ्रू आउट अपने एकेडमिक ईयर में कभी भी पेंसिल को क्लोज़ नहीं किया था, क्योंकि आई वाज आल्सो प्रेफर्ड टूवर्ड्स माय प्रेजेंटेशन। कि आप लोगों को पता है कि मैं प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो मैंने थ्रू आउट माई एकेडमिक ईयर कभी भी इन पेंसिल्स को क्लोज़ नहीं किया था ड्यूरिंग एग्ज़ाम। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई भी पेपर ऐसा नहीं जो इनकम्प्लीट रहा हो, सारे पेपर्स कंप्लीट किए थे। वो क्या स्ट्रेटजी थी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट के लिए तो मैंने आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी बता दी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चंस, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने सारे लॉन्ग क्वेश्चंस ऑब्वियसली आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप लोगों के पास 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स हैं और आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है और आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने क्या करना है, तो एट दैट टाइम आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उस लॉन्ग क्वेश्चन की सबसे पहले हेडिंग देंगे। जिस तरह मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बताया कि पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हेडिंग दी। उसके बाद आप लोगों ने फ़ौरन से इंट्रोडक्शन लिखा और आपने उसकी स्पेस छोड़ दी, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी। उसके बाद आप लोगों ने लिखा डेफिनेशन, और उसकी भी आप लोगों ने स्पेस छोड़ दी। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आपने इंट्रोडक्शन लिखने के बाद लिखना स्टार्ट कर देना है। यू हैव ओनली 5 to 10 मिनट्स टू कवर योर होल आंसर। तो एट दैट टाइम आप लोग क्या करेंगे, स्पेस छोड़ेंगे। अब इसका क्या आप लोगों को बेनिफिट होगा ये मैं बाद में बताती हूँ। डेफिनेशन के बाद आप लोगों की आगे डायग्राम या जो भी आप लोगों का टॉपिक है, और लास्ट पे आप लोगों का आ गया कंक्लूजन। सबसे पहले तो आप अगर ये 5 to 10 मिनट्स हैं, तो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसे आप लोग करेंगे 3 पेजेस में, मैक्सिमम 3 पेजेस, मिनिमम 2.5 पेजेस। अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो 3 पेजेस, ठीक हो गया। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है लॉन्ग, तो मैक्सिमम आप लोग करेंगे 4.5 पेजेस और मिनिमम आप लोग करेंगे 3 पेजेस। ये आप लोगों को क्लियर हुआ है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैक्सिमम आप लोग 3 पेजेस करेंगे, मिनिमम 2.5। अगर 20 मार्क्स का है, मैक्सिमम 4.5, मिनिमम 3 पेजेस। और ये उस सिचुएशन में होगा जब आपके पास टाइम शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, 5 to 10 मिनट्स ओनली रिमेनिंग। अब 1 पेज कितना है, 1 लीफ, इसे हम कहते हैं, अगर ये 2 साइड्स को हम कहते हैं 1 लीफ, यानी ये और ये आप लोग देख रहे होंगे। तो ये 2 साइड्स जो हैं इनको हम कहते हैं 1 लीफ 1 पेज। ओके गाइस, अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने स्पेस दे दी
अब आप लोग फ़ौरन से सबसे पहले आएंगे अपनी डायग्राम की तरफ। आप लोगों ने बनाई डायग्राम या फिर आप लोगों ने जो भी माइंड मैप या चार्ट बनाना है आप लोगों ने वो बनाया, उसके थ्रू आप लोगों ने फ़ौरन से लिखा कि इसका ये है, इसका ये पॉइंट बनता है। उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले कंक्लूजन लिख लेना है सारा, ये जो लास्ट वाला पॉइंट होगा आपके पेपर में। फिर आपने लिखनी है डेफिनेशन मार्क के साथ। लाइक ये अगर आपने ब्लू के साथ लिखा है तो ये ब्लैक के साथ, ये ब्लैक के साथ लिखा है तो ये ब्लू के साथ, या पॉइंटर यूज़ कर लें या फिर जेल पेन यूज़ कर लें। फिर एंड पे आप आएंगे फ़ौरन से इंट्रोडक्शन की अगर आपकी 3 लाइनें भी हो गई हैं ना, दैट्स इनफ। 3 लाइन्स हो गई हैं, दैट्स इनफ। लेकिन अगर आप उल्टा चलें, अगर आप पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग दो, फिर इंट्रोडक्शन लिखो, फिर डेफिनेशन की हेडिंग दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। बल्कि मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपनी मार्जिन लाइंस की। अगर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है या पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो हमने क्या मार्जिन्स जो है वो देने हैं या नहीं देने। तो गाइज़ आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग मार्जिन्स लगाएं जितनी जल्दी हो सकता है। एग्ज़ामिनर जब बोर्ड में आंसर शीट पकड़ाते हैं उसके बाद वो सेकेंड रो की तरफ जाते हैं और आई थिंक बाद में अनाउंस होता है कि आप लोग अपना जो पेपर है वो स्टार्ट करें सारे इकट्ठे। तो आप लोग जितनी देर में वो बाकियों को आंसर शीट दे रहे हैं उतनी देर में आप खुद मार्जिन्स फ़ौरन से लगाएं स्केल के थ्रू। अब ये भी एक बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया है कि मार्जिन लाइन जो है वो हम किस तरह से फ़ौरन से लगाएं। गाइस ये ज़रूरी नहीं है कि मार्जिन लाइन आप कट मार्कर से ही लगाएं। मार्जिन लाइन आप किसी से भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज है तो फिर तो आपको अपना बचाव करना है, अपना पेपर कंप्लीट कर लें। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन मार्जिन लाइन्स। बट मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि आप लोग अपना मार्जिन लाइन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। फ़ौरन से ऐसे मार्जिन लाइन एक जो है, ज़रूरी नहीं कि आप लोग डबल करें, इट्स नॉट कंपल्सरी। ये सिर्फ उस सूरत में है आपके पास टाइम, ये उस सूरत में होता है जब आप लोगों के पास जो है वो टाइम ज़्यादा हो। जब आप लोगों के पास टाइम कम है फिर ओनली 1 मार्जिन लाइन इज़ इनफ फॉर यू। ओके गाइस, नाउ लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू पीपल इज़ वेटेज ऑफ एन आंसर। अब वेटेज का मतलब क्या है? अगर एक आंसर 10 मार्क्स का है तो अकॉर्डिंग टू 10 मार्क्स उसको वेटेज दें। अगर एक आंसर 20 मार्क्स का है तो उसको अकॉर्डिंग 20 मार्क्स वेटेज दें। अगर एक आंसर 2 मार्क्स का है तो उसको अकॉर्डिंगली वेटेज दें। अकॉर्डिंगली वेटेज का मतलब ये होता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 10 मार्क्स के आंसर के लिए ही अटैम्प्ट करना है, 20 मार्क्स में कन्वर्ट नहीं करना। 20 मार्क्स का है तो ये नहीं कि आप 20 मार्क्स के पेपर को 2 पेजेस में करके आ रहे हैं। ठीक है, लेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट मैटर करता है। बट गाइस ये भी मैटर करता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पर। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको अकॉर्डिंगली वेटेज देनी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है कि मिनिमम 3 लाइन्स आर इनफ फॉर यू, और मैक्सिमम अगर 4 to 5 कर लें दैट्स मोर देन इनफ। ओके, सो गाइस, पेपर प्रेजेंटेशन विद टाइम मैनेजमेंट मोर देन इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और होप सो कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो है ये अच्छी लगी होगी और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी पता लगा होगा। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली हर न्यू अपडेट मिलती रहे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।